तो इसका आंसर ये है ना कि जिसका सीजीपीए ज्यादा है उसका प्लेसमेंट हो जाएगा। पीएमएस पे लगभग आपको लवली का सारा कोर्स देखने को मिल जाएगा और सारे कोर्स के नोट्स और प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे। तो भाई आप बस ये ऐप को डाउनलोड कर लो, उसके बाद देखो आपके मार्क्स कैसे बढ़ते। तो देखो भाई इतना बताने के बाद भी ना 50 से 60% फ्रेशर्स का ना 1 से 2 सब्जेक्ट में री आने वाला है। तो भाई मुझे भी पूरा 1 साल लगा ये पूरा पैटर्न सीखने में कि कैसे मैं सारे सब्जेक्ट में पास हो सकता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्या इंजीनियरिंग लाइफ में सीजीपीए मैटर करता है। तो देखो इस वीडियो को सबसे पहले हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो देखो एग्जांपल ऐसा है कि मान लो 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का सीजीपीए 5 से 6 है लेकिन वो कोडिंग में बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ दूसरा स्टूडेंट है जिसका सीजीपीए 9 है लेकिन कोडिंग में वो उतना अच्छा नहीं है। तो मान लो दोनों बच्चे किसी कंपनी के प्लेसमेंट में बैठते हैं, तो बताओ किसका ज्यादा चांस है कि प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर ये है ना कि जिसका सीजीपीए ज्यादा है उसका प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसके बाद आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं। मान लो आपके कॉलेज में कोई कंपनी आ रही है ऑन कैंपस प्लेसमेंट देने, तो सबसे पहले वो देखिए कि कॉलेज आते हैं कि मान लो आपके कॉलेज में 15 से 20 हजार स्टूडेंट है बस बीटेक सीएससी में, तो क्या सबका इंटरव्यू लेना पॉसिबल है? नहीं है भाई। तो कंपनी पहले ही अपना क्राइटेरिया रख लेगी कि जो बच्चों का सीजीपीए 8.5 से ज्यादा है बस वही एलिजिबल है हमारे कंपनी के इंटरव्यू में बैठने के लिए। तो यही पे मान लो कोई स्टूडेंट है जिसका 5 से 6 सीजीपीए लेकिन कोडिंग में बहुत अच्छा है, तो भाई वो इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो सबसे पहले आपको बता दें, आपको एलिजिबल ही होने के लिए आपको मिनिमम सीजीपीए 7 रखना पड़ेगा। तो किसी भी कंपनी के इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए आपको 7 से 8 सीजीपीए रखना पड़ेगा कि भाई आप कम से कम एलिजिबल हो जाओ कि आप वहां पे इंटरव्यू में उसके बैठ पाओ। तो देखो इस वीडियो में बात करने वाले कि सीजीपीए का इंपोर्टेंस क्या होता है और सीजीपीए को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप अपना सीजीपीए को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो देखो सिंपली स्टार्ट करते हैं कि सीजीपीए को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले बता दें, आप कॉलेज जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा अटेंडेंस पे भी मार्क्स है। तो जैसे कि मैं अपने कॉलेज के बारे में बात करूं तो मेरे कॉलेज का क्या सीन है, अगर आप 90% प्लस अटेंडेंस रखोगे तो आपको मिलेगा 5% बोनस। तो समझो 100 में से 5% मार्क्स आपको फ्री में मिलने वाला है। तो ये हो गया अटेंडेंस। इसके बाद बात करें तो हमारे कॉलेज में होता है क्लास टेस्ट, आपके भी कॉलेज में होंगे क्लास टेस्ट। तो उसका अगर हमारे कॉलेज में वेटेज की बात करें तो वो है 25%। तो जो 95% मार्क्स मिला ना उसमें से 25% मार्क्स आपको मिल जाएगा आपके क्लास टेस्ट के बेस पे। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना भाई, क्लास टेस्ट बहुत ईजी होता है। तो एक सीए में 1 से 2 यूनिट आता है। तो जैसे कि हम अपने कॉलेज की बात करें तो हमारे कॉलेज में टोटल 3 क्लास टेस्ट होते हैं और उसमें से जो 2 बेस्ट होते हैं ना उसी को कंसीडर किया जाता है। तो सोचो आपके एक क्लास टेस्ट में 1 से 2 यूनिट ही आने वाले, तो 1 से 2 यूनिट पढ़ने में आपको ज्यादा 1 से 2 रात ही लगने वाले हैं। सोचो 2 दिन में आपका 1 यूनिट आराम से क्लियर आ जाएगा। तो 25 में से 20% मार्क्स तो आप कैसे भी क्लास टेस्ट में लेकर आ जाओगे, मुझे पता है। 1 से 2 रात आपको पढ़ना है, आराम से आ जाएगा। तो उधर आपको 5% मिल गया, इधर आपको 20% आराम से मिल गया। तो भाई 25% आपको तो बिना एग्जाम दिए आपको मार्क्स मिल जाते हैं। सोचो आपने इंटर्म नहीं दिया और आपको 25% मार्क्स मिल गया। तो देखो इसके बाद आता है मिड टर्म। मिड टर्म में ज्यादा कुछ नहीं आता है, आपने जो भी सीएम एग्जाम दिया है ना सेम टू सेम वही क्वेश्चन आने वाला है आपके मिड टर्म में। तो मिड टर्म की बात करें तो मिड टर्म में भी आपको आराम से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो देखो आप क्लास गए हो, 90% आपका अटेंडेंस है, तो आप बस क्लास में जितना सुने हो ना अगर उसके बेस पे भी हम बात करें तो आपके मिड टर्म में से नहीं भी तो 100 में से 50-60 मार्क्स तो कहीं नहीं है। और इसके बाद बात करें इंटर्म का, भाई इंटर्म में भी सेम वही आएगा जो आपके सीए में आए थे, जो मिड टर्म में आए थे, जो आप क्लास में पढ़े हो। तो भाई उसमें भी 100 में से आपको 60-70 मार्क्स आपको आराम से आ जाएंगे। तो देखो मैंने जितना बात बताया आप बस अगर उतना कर लेते हो तो 7 से 8 सीजीपीए आपके कहीं नहीं है। सोचो इतना इजीली आपको 7 से 8 सीजीपीए मिल जाएगा। तो देखो भाई इतना बताने के बाद भी ना 50 से 60% फ्रेशर्स का ना 1 से 2 सब्जेक्ट में री आने वाला है। तो भाई डिप्रेशन में नहीं जाना है, ये आपकी गलती नहीं है, ये सबके साथ होता है। तो भाई अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मेरा ही पहले सेम में 2 री आया था। तो अगर मैं अपनी फ्रेंड की बात करूं तो मेरे लगभग सारे फ्रेंड का 1 से 2 सब्जेक्ट में री आया था। तो भाई डिप्रेशन में नहीं जाना, ये सबके साथ होता है। लगभग मुझे भी 1 साल लगा पूरा एग्जाम का पैटर्न समझने में। अगर मैं बात करूं 3rd सेम की तो भाई मेरी 3rd सेम में एक भी री नहीं है। तो भाई मुझे भी पूरा 1 साल लगा ये पूरा पैटर्न सीखने में कि कैसे मैं सारे सब्जेक्ट में पास हो सकता हूँ। एक आपको निंजा टेक्निक बताता हूँ। तो एक पीएमएस नाम का ऐप है, ये आपको एप्पल स्टोर में नहीं मिलेगा, ये बस आपको एंड्रॉइड में मिलेगा प्ले स्टोर पे। तो देखो पीएमएस ऐप पे ना आपको लगभग प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर मिल जाएगा, जितने भी क्वेश्चन पेपर है सारे मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप बस इसको डाउनलोड कर लो। इस पे आप जाके 1 से 2 रात पहले पढ़ लो। इस पे लगभग इतना ही क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे भाई मैं अपने ही कॉलेज की नहीं बात कर रहा हूँ, लगभग जितने भी कॉलेज है ना हर साल ये इतना ज्यादा कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे। तो भाई लगभग सारा कॉलेज क्या करता है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही देता है। तो आपको पीएमएस ऐप पे लगभग सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो भाई अगर मैं पीएमएस की बात करूँ तो पीएमएस पे लगभग आपको लवली का सारा कोर्स देखने को मिल जाएगा और सारे कोर्स के नोट्स और प्रीवियस ईयर भी मिल जाएंगे। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, ये निंजा टेक्निक बता रहा हूँ। 1 साल के बाद मुझे भी पता चला था पीएमएस के बारे में। तो भाई पीएमएस डाउनलोड कर लो, ज्यादा नहीं 2 से 3 रात आप पढ़ लो, आप आराम से अच्छे नंबर लाके पास हो जाओगे। तो भाई आप बस ये ऐप को डाउनलोड कर लो, उसके बाद देखो आपके मार्क्स कैसे बढ़ते हैं। तो ये रहा एक निंजा टेक्निक पास होने का अच्छे नंबर के साथ।
और साथ ही साथ देखो एक और बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कि जब आपके सीजीपीए खराब आएंगे या फिर आप एक दो सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे तो आप क्या सोचोगे मालूम है? तो आप ये सोचोगे ना कि मैं इसका री एग्जाम देकर या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम देकर मैं सीजीपीए को बढ़ा लूंगा फ्यूचर में। तो भाई ऐसा नहीं होने वाला। मैं ये लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरे जितने भी दोस्त हैं ना यही सोच रहे थे। ये सोचते सोचते क्या हुआ मालूम है? वो ये सोचते थे कि लास्ट चांस में मैं एग्जाम देकर अपना सीजीपीए बढ़ा लूंगा, लेकिन यही सोचते सोचते हम थर्ड ईयर में आ गए और जो इंप्रूवमेंट का लिमिट था ना वो खत्म हो गया। तो भाई उनका सीजीपीए आज भी 5 से अच्छे है। तो जैसे ही आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जा रहे हो या फिर आपका सीजीपीए कम आ रहा है तो आप ये मत सोचो कि मैं फ्यूचर में दूंगा या फिर लास्ट चांस में दूंगा। आप क्या करो, अभी से इसका प्रिपरेशन शुरू कर दो। तो भाई जितना जल्दी हो सके आप उस एग्जाम को सीरियस लेकर उसमें आप पास हो जाओ या फिर अच्छे नंबर ला लो, क्योंकि आगे जाके क्या होने वाला है ना, जो भी आप पढ़े थे वो आप भूल जाओगे। तो शुरू से आपको फिर से पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो भाई पहले सेम में आप फेल हुए थे, आपको थर्ड सेम में उसके बारे में पढ़ने को एकदम मन नहीं करेगा। तब तक आपको जो भी क्लास में आप पढ़े थे ना थोड़ा बहुत एग्जाम के लिए, आप पूरा भूल जाओगे। तो आप सोचोगे फिर से एग्जाम स्टार्ट करेंगे, फिर आप लास्ट में ये सोचोगे भाई रहने देते इसको, ठीक ठाक इसमें मार्क्स है। तो भाई अगर आपको उसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं ना तो ज्यादा मत सोचो। जैसे ही नेक्स्ट चांस आ रहा है आप अच्छे से पढ़ के जाओ और उसमें अच्छे नंबर ला लो। तो देखो ये रहा एक छोटा सा वीडियो और मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारे कॉलेज एलपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है तो लास्ट 2 दिन बचा है। तो देखो हमारे कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए आपको सबसे पहले देना पड़ता है एलपी नेस्ट का एग्जाम। उससे डिसाइड होता है कि आपको कितना ज्यादा स्कॉलरशिप मिलेगा। तो साथ ही साथ बात करें तो एलपी नेस्ट का फॉर्म फी का अगर बात करें तो वो है 1000 रुपए। वो अगर आपको एकदम फ्री में देना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप बस उसे फिल कर दो। इससे क्या होगा, हमारी टीम आपसे बहुत ही जल्द कॉन्टेक्ट कर लेगी और जितना ज्यादा हो सके स्कॉलरशिप के साथ आपका एडमिशन करवा दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट क्लियर करना है ना तो देखो स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, इस पे कॉल करके आप अपना फ्री में सारा डाउट क्लियर कर सकते हो। तो बस वीडियो को यही खत्म करते हैं। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उसका दिल से धन्यवाद, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।